मॉर्निंग फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। आज है माँ लक्ष्मी का व्रत, तो मैं उठ चुकी हूँ सुबह मॉर्निंग के 4 बजे, 4-5 हो रहे हैं इस समय। सुबह 4 बजे मैं उठ चुकी हुई हूँ, फ्रेशन अप हो चुकी हुई हूँ। अब आ गई हूँ मैं किचन में और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए सरगी, जिसमें मैं बनाऊँगी सेवियाँ, एक परांठी और 1 कप चाय। ये हम खा लेंगे क्योंकि इसके बाद पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना हमें। दोपहर में कथा करने के बाद हम लोग नींबू पानी जैसे पीते हैं, सब दिखाऊंगी मैं आपके साथ कैसे ये वाला व्रत करते हैं। तो मैं फटाफट से अब अपने लिए बना लेती हूँ सरगी और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर बना लिया मैंने अपने लिए परांठी, फेनियाँ बनाई हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बना लिए चाय। सब चीज़ें मैंने बना ली हैं। अब मैं आराम से बैठ कर करूँगी अपनी सरगी। मैं दिखाऊंगी थाली में 1-2 फल रख लूँगी, जिससे 5 चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि 5 या 7 चीज़ करनी होती है। तो ये 1 परांठी हो जाएगी, 1 पैनिया, 1 चाय, 3 चीज़ें हो जाएगी। 2 फल रख लूँगी मैं साथ में अपनी थाली में। यहाँ ले लिया मैंने अपनी सरगी की थाली में चाय, फेनिया, 1 परांठी बना ली है, 1 स्लाइस मैंने एप्पल का और 1 स्लाइस ही मैंने यहाँ बबू गोशे का ले लिया, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ खाया नहीं जाएगा, इसलिए इतनी मैंने अपनी सरगी की थाली में ले लिया। अब मैं पहले अपनी सरगी करूँगी और फिर मिलती हूँ आपसे। तो सुबह की सरगी खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि काफ़ी सुबह का ही टाइम था, उस समय इतना काम वगैरह नहीं था। उसके बाद उठने के बाद मैंने अपने पूरे घर की क्लीनिंग करी, कपड़े वगैरह वॉश करे, क्योंकि 2 दिन के कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े हो रखे थे। सारे कपड़े वगैरह वॉश कर चुकी हुई हूँ, घर की पूरी क्लीनिंग कर चुकी हुई हूँ। अब मैं बनाऊंगी हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि सक्षम तो अभी खाने को कुछ भी मना कर रहा है और उसकी तबीयत अभी ऐसी है, आराम तो नहीं है इतना। तो मैंने हस्बैंड को बोला आप उसके लिए नारियल पानी ले आओ, कोशिश करते हैं उसको नारियल पानी देने की। तो उसको नहला धुला दिया था, मैंने कहा नहा धो ले, थोड़ा फ्रेश फील होगा। तो वो नहा धो चुका हुआ है। तो अब हस्बैंड के लिए बनाती हूँ ब्रेकफास्ट और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो व्रत के धागे होते हैं, जो लोग भी ये व्रत रखते होंगे माँ लक्ष्मी का, उनको पता होगा कि आज के दिन हम ये धागे बांधते हैं। जैसे 2 हस्बैंड के नाम के, 2 बेटे के नाम के, 2 मेरे नाम के और 2 एक्स्ट्रा, ऐसे हम लोग ये धागे बांधते हैं। तो मैंने ये धागे भी अपने हाथ में बांध लिए हुए हैं। अब ये धागे रात को जब मैं तारों को अर्घ दूँगी, उसके बाद ही धागों को उतारूँगी और धागों को पहन के रखूँगी। अभी दोपहर में हम लोग करेंगे कथा वगैरह भी माँ लक्ष्मी की। अगर हो सकेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता कैमरे के सामने। कोई पसंद करता आना, कोई नहीं करता आना पसंद। तो अगर हो सका तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी हम कथा कैसे करते हैं। तो अभी फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा ही रही थी, तो एकदम मेरे को याद आया कि मैंने अभी धागे नहीं बांधे, क्योंकि ये धागे नहा धोकर सबके हाथों में पहले बांधने होते हैं, फिर वापस लेकर अपने हाथ में बांधने होते हैं। तो पहले मैंने धागे बांध लिए। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। पूछती हूँ हस्बैंड क्या खाएँगे, तो मैं उनको बना कर देती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो आज खाने में मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया कि दोपहर के खाने में क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा पनीर के पराठे ही बना देती हूँ दोनों जनों के लिए, क्योंकि सक्षम तो ज़्यादा खा ही नहीं रहा, वो आधा पराठा ही, 1 पराठा ही बहुत मुश्किल से खा पाएगा। तो मैंने यहाँ बना दिए हैं पनीर के पराठे, क्योंकि शाम के खाने में आज बनेगी दाल मखनी। आज दाल मखनी और शाही पनीर बनाऊँगी शाम को मैं। तो अब मैंने सोचा टाइम से इन दोनों को खाना वाना खिला देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे कथा करने भी जाना है और इस समय बहुत ज़ोरों से लगी हुई है प्यास। लेने वाला बर्थ को लेने गई, तो वहाँ से आई हूँ, आते इतनी ज़ोर से प्यास लगने लगी। तो मैंने सोचा पहले उसको खाना वाना खिला के थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, जिससे थोड़ी प्यास भूल जाऊँ। ये प्यास इस समय बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई है। कथा करने के बाद हम लोग नींबू पानी पीते हैं, जिसको प्रसाद माना जाता है। तो कथा करने के बाद हम नींबू पानी पी लेंगे और उसके बाद जो पानी हम पियेंगे रात को जब तारों को अर्घ दे देंगे, और उसके बाद फिर पानी पियेंगे। तो इसलिए बीच में एक बार पानी पीने को मिलेगा जब हम कथा कर लेंगे। तो बस उनको खिला पिला कर फटाफट से तैयार व्यार होती हूँ, करती हूँ तैयारी कथा की। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अब मैं हो चुकी हूँ कथा करने के लिए रेडी। मैंने पहना है ग्रीन कलर का सूट और साथ में पिंक सिल्क का दुपट्टा। तो अब मैं जाऊंगी कथा करने के लिए। अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आपको कथा की भी कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं हो पाता कैमरे के सामने। अगर सब ने बोला तो मैं ज़रूर वहाँ की वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो मैं आपको मिलती हूँ अब कथा करने के बाद। कथा करने के बाद मैंने लिया 10 मिनट का रेस्ट, क्योंकि सर में बहुत तेज़ दर्द होने लग गया था। पानी वगैरह ना पियो, चाय वगैरह ना पियो तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। दाल मखनी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया और यहाँ कर रही हूँ मैं तड़के की तैयारी।
तो आज जो खाना बनेगा वो बिना लहसुन और बिना प्याज के बनाऊंगी। तो सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का ही तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ घी मैंने रख दिया कढ़ाई में गर्म होने के लिए। थोड़ा सा ऐड करूँगी जीरा और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। यहाँ जीरा अच्छे से चटक चुका हुआ है। यहाँ पे मैंने प्यूरी बना ली है टमाटर, हरी मिर्च और अदरक की, उसको इसमें ऐड कर दूँगी। एकदम सिंपल सा खाना बनाएंगे क्योंकि प्याज लहसुन तो डलना ही नहीं है। और इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़े से मसाले, जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और 1 पिंच से हल्दी डालूँगी इसमें। और अच्छे से मसाले को पका लूँगी जब तक मसाला अच्छे से घी ना छोड़ दे। हमारा एकदम रेडी हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी दाल जो मैंने बॉईल कर ली हुई है। दाल को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा दूध। यहाँ 1 गिलास के करीब मैंने दूध डाला है क्योंकि ये बड़ा वाला मग था, तो 1 गिलास के करीब मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया होगा। और अब धीमी आंच करके इसको 20 से 25 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी। तो दाल को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हुए हैं। दाल हमारी अच्छे से पक चुकी हुई है और अच्छे से देखिए कितनी क्रीमी दाल हमारी बन चुकी हुई है। अब करेंगे इसके लास्ट तड़के की तैयारी। तो यहाँ मैंने पैन रख दिया गर्म होने के लिए। इसमें ऐड करूँगी देसी घी और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो चुका हुआ, इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च और लाल मिर्च को अच्छे से हम थोड़ा सा घी में कर लेंगे फ्राई। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मिर्च जल जाएगी। एटलीस्ट गैस को कर देंगे बंद और इस तड़के को डाल देंगे अब दाल के ऊपर। कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो फाइनली हमारी दाल मखनी भी बनकर हो गई है यहाँ पर रेडी। तो दाल मेरी बन चुकी हुई है। फटाफट से कर लेते हैं पनीर की तैयारी। जीरा और जीरे को अच्छे से हम देंगे चटकने। चट चुका हुआ है। मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, तो साथ में मैं ऐड कर दूंगी कुछ सूखे मसाले, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, सूखा धनिया और साथ में ऐड कर दूंगी मैं थोड़ी सी हल्दी। और मसाले को अच्छे से घी छोड़ने देंगे। अच्छे से घी छोड़ चुका हुआ है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दूध। तो दूध ऐड करते करते साथ में कंटिन्यू चलाती रहूँगी जब तक दूध में एक अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। तो दूध फटने का थोड़ा सा डर रहता है। कंटिन्यू चलाते रहने से दूध फटेगा भी नहीं और ग्रेवी भी हमारी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। अच्छा से एक उबाल आ चुका हुआ है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा ग्रेट करा हुआ पनीर। ये सुबह मैंने पनीर पराठे बनाए थे तो थोड़ा ग्रेट करा हुआ पनीर बच गया था, तो मैंने वही वाला इसमें ऐड कर दिया। आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैं इसमें क्यूब्स को, पनीर के क्यूब्स को ऐड कर दूंगी। साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी इसमें कस्तूरी मेथी और अच्छा से एक उबाल आने देंगे। अब इसमें कितना सिंपल और टेस्टी सा हमारा पनीर बनकर भी हो चुका है रेडी। लिए थे दूध, तो मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया हुआ है। सब्जी मेरी दोनों तैयार है, पनीर की सब्जी और यहाँ तैयार है मेरी दाल मखनी। और राइस को मैंने यहाँ पर भिगो कर रख दिया हुआ है। बस अब थोड़ी देर में राइस बनने के लिए रख दूँगी मैं।
जब तक दूध वगैरह बॉयल होता है तब तक मैं कर लेती हूँ पूजा शाम की फटाफट से, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है तो थोड़ी देर में मुझे लगता है तारे भी निकल जाएंगे, तो फिर दूंगी तारों को अर्घ और अपना व्रत खोलूँगी, मंदिर भिजवाऊँगी खाना और अपने बड़ों को जैसे हम लोग देते हैं बया वगैरह वो देकर आऊँगी। तो फटाफट से पूजा पाठ कर लेती हूँ। और यहाँ सक्षम की तबीयत अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है, वो अभी भी कल जैसा ही चुप चुप हुआ पड़ा है। तो मेरा मन बस बर्थ में भी ध्यान है, बच्चे में भी ध्यान। तो फीवर तो उसका थोड़ा सा कम हुआ है पर अभी खा पी को कुछ भी नहीं रहा। इतना सारा मैंने इतना अच्छा उसका फेवरेट खाना बनाया पर उसमें से कुछ भी नहीं खाएगा। बोल रहा मम्मा मुझे कुछ भी नहीं खाना, बस हाँ थोड़ा सा लिक्विड लेना उसने शुरू करा है। तो यहाँ पर वो सो रहा है अभी, तो अभी यहाँ पर सोया हुआ तो मैंने उसका सोने देती हूँ, जितना सोएगा उतना ज़्यादा इसको आराम मिलेगा। तो वो सो रहा है आराम से, तो वो कर ले थोड़ा सा रेस्ट और मैं फटाफट से कर लेती हूँ शाम की पूजा। तो यहाँ मैंने कर ली है शाम की पूजा। आप सब भी कर लीजिए भगवान जी के दर्शन, आप सब भी ले लीजिए भगवान जी का आशीर्वाद। पूजा वूजा करने के बाद मैं चली गई थी तारों को अर्घ देने के लिए, क्योंकि तारे निकल चुके हुए थे। तारों को अर्घ देने के बाद गई मैं अपने बड़ों के घर, उनको बया देने जाने की जो मनसा जाता है इसमें बर्थ में वो देने गई थी। और आने के बाद अब बस मैं लगाऊंगी हस्बैंड का खाना और उसके बाद अपना भी, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई है और सर में भी दर्द हो रहा है। टाइम से खाना खाकर सोने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सर में बहुत दर्द है। तो मैं लूँगी मेडिसिन वगैरह, तो उसकी और सक्षम को भी मेडिसिन वगैरह देनी है। तो सबसे पहले हस्बैंड का खाना लगा देती हूँ, फिर अपना लगाऊंगी। सक्षम तो खाने को मना ही कर रहा है, तो उसको दूंगी थोड़ा सा नारियल पानी वगैरह। अभी वो खाना वगैरह नहीं खा रहा, तो इतना है कि चलो थोड़ा बहुत नारियल पानी वगैरह ले रहा है, तो उसके लिए इतना ही बहुत है। तो मैं लगाती हूँ हस्बैंड का खाना और फिर अपना लगाती हूँ। ये मैंने हस्बैंड की थाली, पनीर, दाल मखनी, साथ में परौंठी बनाई है और राइस। तो हस्बैंड को देती हूँ खाना और इसके बाद लगाती हूँ मैं अपना भी खाना।